ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों को, अपने पापों को छुपाने के लिए ये दूसरे को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कहा मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। बताओ भाई, हाइड्रोजन बम हम भिड़ रहे दिए, खुद पाड़ निकला चूहा। ये कहावत ये कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर बैठती है। कभी तो ये ईवीएम को गलत ठहराने का काम करते हैं, कभी संविधान को खतरा बताते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। भाई खैर का मुद्दा भी है कोई? राहुल गांधी साहब, कोई मुद्दा भी है क्या? वोट चोरी, संविधान को खतरा, ईवीएम खराब है। भाई अगर ईवीएम या ईवीएम के ऊपर जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपके अगर जो सांसद भी चुने गए, विधायक भी चुने गए, कैसे चुनते हो? आप देश को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी संवैधानिक पीठ को इस प्रकार से दोषी नहीं ठहरा सकते। एक प्रतिष्ठित हमारा चुनाव आयोग जो फेर चुनाव कराता है, इनके समय के अंदर तो, कांग्रेस के समय के अंदर तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं घपलेबाजी चलती होगी। मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी तरीके से चुनाव होते हैं और ये चुनाव आयोग पर झूठे आरोप और भ्रामक बार बार बिना तैयारी के राहुल गांधी साहब तैयारी भी तो नहीं करते, भी जानकारी तो ले ले पूरी। बिना तैयारी के जनता के सामने आ जाते हैं। हाइड्रोजन बम कहा फोड़ूंगा, एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात कही उसने। कहा मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। बताओ भाई, हाइड्रोजन बम हम भिड़ रहे दिए। ये वही बात है कि कहा खुद पाड़ निकला चूहा। ये कहावत ये कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर बैठती है और लगातार इस प्रकार से किसी संवैधानिक पीठ को टारगेट बना करके उसके ऊपर उंगली उठाना, उस संस्था को कमजोर करना है। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों को, अपने पापों को छुपाने के लिए ये दूसरे को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको, कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भाई अपने गिरेबान में जा, फिर दूसरे को ऊपर उंगली उठा। हमने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। मोदी जी का संकल्प है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज भारत का गांव, आज भारत का शहर, आज भारत के वार्ड, आज इन 11 वर्षों के अंदर लोग चर्चा करते हैं, मेरा गांव बदला है, मेरा शहर बदला है। ये विकसित भारत की पहचान है। परंतु राहुल गांधी साहब की तो आदत बन गई है कि आरोप लगाओ और भाग जो। कांग्रेस की आदत है थूक भी दो फिर चाट भी लो। ये इस प्रकार की आदत ये कांग्रेस की बन चुकी है। यह पहली बार नहीं हुआ, ये आज ही हुआ है। इनके झूठ बोलना डीएनए के अंदर है। राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाए हैं और फिर उनसे भाग भी गए। आपके सामने है, आरोप भी लगा दिया फिर भाग गए। ऐसा लगता है कि यह उनके डीएनए के अंदर है। वे सिर्फ घुसपैठियों और शहरी नक्सलियों को बचाने के लिए ऐसे झूठे निराधार
आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव के मतदाता सूची को मौजूदा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी से जोड़ा है, उनके साथ जोड़ा है इसने, जबकि वे फरवरी 2025 में नियुक्त हुए थे। आखिर राहुल गांधी 2023 की घटना का दोष हमारे आज के वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्यों मढ़ रहे हैं, क्यों वो बोल रहे हैं? इसको यही नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कहीं ना कहीं तो स्क्रिप्ट आ जाती है, उसको बोल देते हैं। जहां तक कर्नाटक के अलंद जो उन्होंने विशेष रूप से टारगेट किया है, अलंद विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने बात कही है, जिसका हवाला राहुल गांधी दे रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना। एक हाथ जेब में पैर रखा था, जेब में पैका बता रहे थे। वहां 2023 में कांग्रेस ही जीतती है, जहां को वह लड़े रहे थे। अगर वहां वोट चोरी होते, कैसे कांग्रेस पार्टी जीत जाती? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे के अरे आपने लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया। आपने अरे 84 के दंगों को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वोट चोरी तो आपके हो रहे हैं। अगर 84 के समय के अंदर जो अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से लोगों को घरों से काट करके जला दिया गया, फिर वोट चोरी होगा? नहीं होगा। कैसे चोरी नहीं होगा? कौन वोट दे देगा आप लोगों को? आपने तो सारी संवैधानिक चीजों को दांव के ऊपर लगाया है और ये बात करते हैं वोट चोरी हो गया। 2023 में जिसकी बात कर रहा है, वहां की कांग्रेस जीत रही है। अगर वहां से कांग्रेस जीत रही है, अगर वोट चोरी होता या ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ होती, कैसे जीत जाते ये? इतना तो देख लीजिए। राहुल अपने ही विधायक को मुश्किल में डाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल तो बेचारा बना, उसकी अपनी छवि होगी, अपनी छवि के कारण बन गया होगा। उसका विधायक पद भी खोसने के ऊपर लगे हुआ, उसका विधायक पद भी चला जा। क्या ये बातें करते हैं? सच में राहुल गांधी जो भी वक्तव्य उन्होंने दिए हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने झूठ परोस दिया है, भ्रमित कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा, इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, इनको कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भाई अपने गिरेबान में जा, फिर दूसरे को ऊपर उंगली उठा। हमने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। मोदी जी का संकल्प है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज भारत का गांव, आज भारत का शहर, आज भारत के वार्ड, आज इन 11 वर्षों के अंदर लोग चर्चा करते हैं, मेरा गांव बदला है, मेरा शहर बदला है। ये विकसित भारत की पहचान है। परंतु राहुल गांधी साहब की तो आदत बन गई है कि आरोप लगाओ और भाग जो। कांग्रेस की आदत है, थूक भी दो फिर चाट भी लो। ये इस प्रकार की आदत ये कांग्रेस की बन चुकी है।